हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, उस बेसिस पे आपका जो सॉलिड है उसके तीन कैटेगरी डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है आपका कंडक्टर, सेकंड होता है आपका सेमीकंडक्टर, थर्ड होता है आपका इंसुलेटर। अगर कंडक्टिविटी रेंज की बात करें तो देखो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁴ से लेकर 10⁷ जो बहुत ही ज़्यादा होती है कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो होती है आपकी 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ तक। और जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टिविटी होते ही नहीं शो, तो उसकी देखो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, 10⁻20 से लेकर 10⁻10। ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब अगर कंडक्टर की बात करें तो आपके कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर और जो सेकंड होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, इसमें जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में। मेटेलिक कंडक्टर के एग्जांपल कोई सा भी मेटल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सिल्वर हुआ, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। सेकंड पॉइंट अगर बात करें मेटेलिक कंडक्टर की वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टिविटी है मेटल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, देखिए इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो किसके कारण होता है, फ्री आयंस की वजह के कारण होता है। जैसे कि केटायन और एनायन के कारण जो करंट फ्लो होता है इसमें। ठीक। इसके एग्जांपल देखें तो कोई सा भी सॉल्ट हुआ, जैसे NaCl, KCl, इसके एग्जांपल हुए हैं। अब ये जो है सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ये कब कंडक्टिविटी शो करेंगे, जब आप इसको एक्वस फॉर्म में कर दें या तो मोल्टन फॉर्म में करें, तब जाके कंडक्टिविटी शो करेंगे। और इसका जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका आयंस है वो फ्रीली मूव करते हैं। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन की। अब आपका जो भी कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है तो उसका क्या कंडक्टिविटी होती है, उसकी अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बेंड थ्योरी। तो इसको हम आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। अगर कोई सा भी कंडक्टर है तो उसमें दो एनर्जी बैंड होती है, एक होती है वैलेंस बैंड और एक होती है कंडक्शन बैंड। अगर आपका कंडक्टर है तो जो इन दोनों बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो। देखिए आप ये दो बैंड देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं। अब जब कुछ एनर्जी गैप नहीं है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड में या वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं वो आसानी से जंप कर जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए आपका जो करंट है वो आसानी से इसमें फ्लो हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो आपके दो बैंड है, वैलेंस बैंड और जो सेकेंड होता है आपका कंडक्शन बैंड, इन दोनों में कुछ एनर्जी गैप है। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। अब इस एनर्जी गैप होने के कारण क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड पे है वो आसानी से जंप नहीं कर पाता है कंडक्शन बैंड में। अब वो आसानी से नहीं कर पाता है तो उसमें क्या करो आप, या तो इम्प्योरिटी मिला दो। ठीक। इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। किसी भी सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला के कंडक्टिविटी को बढ़ाना, उसको हम कहते हैं डोपिंग। तब आगे बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों का एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि आप इसमें इम्प्योरिटी भी मिला दो तो भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप ही नहीं कर पाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, करंट फ्लो नहीं करते हैं इसमें। अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू की बात करें तो वो है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी कंडक्टिविटी है। अब जो सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अगर नॉर्मल सेमीकंडक्टर आप लाओगे मार्केट से तो वो क्या कैसे एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं, डोपिंग। अभी बताया था डोपिंग मतलब क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करने को ही डोपिंग कहते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर होता है डोपिंग के हिसाब से दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इसका दोनों को पढ़ते हैं अपन। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो मिलाते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट से, है ना। इसमें जो एन टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलेगी वो कौन से मिलेगी, ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट कौन से होते हैं, फॉस्फोरस हुआ, इसके अंदर आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सब आपके ग्रुप
15 एलिमेंट होते हैं जिसको भी अपन डोपिंग करते हैं। पी टाइप में अपन करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट की डोपिंग। ग्रुप 13 एलिमेंट कौन से थे आपके? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, एन टाइप में ग्रुप 15 की डोपिंग होती है, पी टाइप में ग्रुप 13 की डोपिंग होती है। सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप से आते हैं? सेमीकंडक्टर आपके ग्रुप नंबर 14 से आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। अब ग्रुप 15 की डोपिंग हुई। अब ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ग्रुप एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट फ्लो होता है। अब ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर बात करें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इसमें जो करंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होते हैं, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स के कारण इसमें फ्लो होते हैं। अब सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो अपन सबसे पहले जो आपके सॉलिड है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है: फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इसमें आपके सॉलिड क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? देखिए, अगर आपका कोई सा भी सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड हाईली अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कोई सा एक सॉलिड है बिल्कुल मैग्नेट रखा हो उसकी डायरेक्ट चिपक जाता है ना, ऐसा लोहा होता है आपका, कोबाल्ट, ये ऐसा होते हैं कि जैसे ही मैग्नेट रखा है डायरेक्ट चिपक गए। और इनकी एक खासियत और होती है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दी तो भी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये देखिए, इसके सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी एक डायरेक्शन में अलाइन है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक, मतलब जितने भी डोमेन है देखिए सब एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसलिए फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं इसके डोमेन, एक डोमेन ऊपर होगा तो दूसरा डोमेन नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। तो अब ऐसा क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड है तो एक उसके अपोजिट, फिर एक उसके तरफ है तो एक उसके अपोजिट। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ये मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड अट्रैक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है? अगर ऐसे बात करें तो फेरोमैग्नेटिक का छोटा भाई ऐसा समझ लीजिए फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, ज़्यादातर डोमेन एक मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड होते हैं, ज़्यादातर डोमेन तो एक ही डायरेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि पाँच में से 4 एक तरफ है और एक अपोजिट है, तो फेरोमैग्नेटिक से तो कम है लेकिन ये भी मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड अट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स। लास्ट हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, जिनके पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पेयर्ड होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।